अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम देखेंगे कि एंगर को कैसे मैनेज किया जाता है। आज एंगर मैनेजमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या है। एंगर के बिहाइंड जो साइकोलॉजी है, जो मैकेनिज़्म है, वो आपको समझना होगा। कंट्रोल एंगर बिफोर इट कंट्रोल्स यू। व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड एंगर? एंगर एक कुदरती रद्द अमल है पेन के नतीजे में, यानी कुदरती नेचुरली पेन के रद्द अमल में गुस्सा शो करवाता है इंसान। और ये गुस्सा शो करवाना और ये पेन, ये नफ्सियाती भी हो सकती है, बॉडीली हो सकती है, जिस्मानी। इसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। मसलन किसी को कहीं से कोई रिजेक्शन है, किसी को कोई नीड, उसकी साइकोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हो रही, तो उसे गुस्सा आएगा। कई तरह के सिनेरियो हम देखते हैं। जैसे एक माँ है और उस माँ को पूरी तरह से समझा नहीं जा रहा, उसके बच्चे उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उसको तलखी है, उसके काम काज हैं, उसके पास मसरूफियात हैं। इन तमाम मसरूफियात में उसे एक ज़हनी दर्द का सामना है, उसे एक नफ्सियाती दर्द है, उसे एक फिज़ियोलॉजिकल पेन है। तो इस दौरान में फिर क्या होगा, उसे गुस्सा आएगा, उसे चिड़चिड़ापन होगा और वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पाएगी। इस तरह से कोई और सिनेरियो लेते हैं कि एक काम करने वाला बंदा है जो काम कर रहा है, उसके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो उसे उसकी तलखी हो रही। किसी भी तरह की पेन जनरेट करती है आपके एंगर को। वो पेन नफ्सियाती हो सकती है, वो जिस्मानी हो सकती है, वो इमोशनल हो सकती है। मसलन आपकी तवक्कुआत है किसी पर और वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, तो आप पेन महसूस करेंगे। उस पेन के नतीजे में आपको गुस्सा आएगा। आमतौर पे कहा जाता है एंगर इज़ द फीलिंग्स ऑफ डीप लव। आप कमेंट में हमें बताइएगा, क्या ये बात सच्ची है कि गुस्सा गहरी मोहब्बत की निशानी होता है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? Anger occurs when pain is combined with some anger triggering thought। जब भी कोई हमें गुस्सा दिलाने वाला ख्याल आएगा, तो गुस्सा पीक पे पहुंचेगा। थॉट दैट कैन ट्रिगर एंगर। ऐसे थॉट्स, ऐसे ख्यालात जो हमारे एंगर को ट्रिगर करेंगे, तो इसकी मैं मिसालें भी दूंगा अभी आपको। थॉट दैट कैन ट्रिगर एंगर इंक्लूड पर्सनल असेसमेंट्स। इसमें सबसे पहले है पर्सनल असेसमेंट। आपने पर्सनली किसी किस्म की असेसमेंट की, मसलन किसी ने आपको बताया कि ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ ऐसे है, आपने उसके ऊपर अपना जो तज्जिया दिया, वो आपको डिप्रेस करेगा, वो आपको एंग्री करेगा। आपने खुद ही बैठे बैठे सोच लिया कि अच्छा ये ऐसे हो गया, फिर कहीं ऐसे ना हो जाए, तो इससे तो हमें नुकसान होगा। तो आप बैठे-बैठे गुस्से में आ गए, आपने जो चीज़ें देखी, जो चीज़ें सुनी, जो चीज़ें आपने असेस की, उसके नतीजे में एक पेन जनरेट हुई, उस पेन की वजह से आपको गुस्सा आया। इसके अलावा जो है वो है अज़म्पशन्स, मफ़रूज़े कायम कर लेना। जैसे हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में देखा था कि इंसान खुद ही अज़म्पशन्स कायम कर लेता है, अज़्यूम कर लेता है, ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा कहा होगा, कहीं वो ऐसा ना कर दे, उसकी इंटेंशन थी ये करने की। खुद ही बैठे-बैठे अज़्यूम किया और अपने गुस्से को पीक दे दी। इसके साथ-साथ इवैल्यूएशन का भी बड़ा फैक्टर है कि हम इवैल्यूएट करते हैं। हम किसी भी सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ये सिचुएशन मेरे लिए थ्रेटनिंग है, मेरे लिए हार्मफुल है। अगर नहीं भी है तो हम किसी न किसी तरह से उसे थ्रेटनिंग और हार्मफुल कर लेंगे। इसकी वजह हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं। इसकी वजह हमारी करंट मेंटल स्टेट हो सकती है। हमारी ज़िंदगी की माज़ी की उलझनें और ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो सकते हैं। हमारे अंदर की नाआसूदगी हो सकती है, डिससैटिस्फैक्शन हो सकती है। मसलन एक खातून है, वो अपने हस्बैंड से बहुत दूर है, उसके हस्बैंड कमाने के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, तो इस तरह से वो चिड़चिड़ी रहेगी, उसे तरह तरह के साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स आएंगी, दर्द रहेंगे, गुस्सा तो उसकी नाक पे रहेगा, उसके माथे पे रहेगा गुस्सा। इसकी वजह क्या है? उसके अंदर की डिससैटिस्फैक्शंस। ऐसे ही कोई मेल हो सकता है जो अपने घर से दूर है, जिसके घर में नाचाकी है, जिसकी अपनी मिसेस के साथ बनती नहीं है, तो उसके भी माथे पे रहेगा गुस्सा। वो डिससैटिस्फाइड किसी भी सेंस में हो सकता है। ये मुतमिन ना होना,
किसी भी सेंस में हो सकता है। इसकी वजह से भी एंगर इश्यूज आते हैं। इसके अलावा इंटरप्रिटेशंस ऑफ इश्यूज, सिचुएशंस, जब हम किसी चीज़ की भी इंटरप्रेशन करते हैं तो हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। सम टाइम हम अजम्पशंस का सहारा लेते हैं और ऐसी इंटरप्रिटेशन बनाते हैं जो हमें फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन उसमें ले जाती है और फिर हम एंगर का शिकार हो जाते हैं। एंगर जो है ये इमोशनली और फिजियोलॉजिकली यानी साइकोलॉजिकली और फिर जिस्मानी तौर पे भी, नफसियाती तौर पे भी हमें बुरी तरह से अपने अंदर जकड़ लेती है। यानी एक इतना सा इमोशन हमें कहीं से कहीं पहुंचा देता है विद इन सेकेंड्स। अब सवाल ये है कि इस एंगर को कंट्रोल कैसे किया जाए। ये जो हमारा इमोशन होता है इसकी मुद्दत बहुत थोड़ी होती है। इसका ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 17 सेकंड्स तक होता है। अगर आप अपने गुस्से को 17 सेकंड्स तक कंट्रोल कर लें या डाइवर्ट कर लें, असल में ये जो गुस्सा है, ये जो एंगर है, ये पेन का एक रद्द अमल है। जो दर्द हम महसूस करते हैं ये कंबाइन हो जाता है विद एंगर। पेन कंबाइंड विद एंगर, यानी दर्द जो है वो उसके साथ में गुस्सा साथ में आता है। तो ये एक एब नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पेन का। यानी जब भी हम पेन महसूस करते हैं वो पेन साइकोलॉजिकल हो सकती है, वो पेन फिजिकल भी हो सकती है। उसके सिलसिले में, उसके रद्द अमल में हम गुस्सा करते हैं। अब ये गुस्सा जो आ गया है हमें, इसको अगर हम 17 सेकंड तक होल्ड कर लें या इसको शिफ्ट कर दें, डायरेक्ट कर दें, इसे मैं कहता हूँ पेंडिंग साइकोलॉजी, कि आप पेंडिंग करना सीख लें। मसलन किसी इवेंट के दौरान आपको अपने बच्चे पे गुस्सा आया या किसी वर्कर पे गुस्सा आया, आप उसे पेंडिंग कर लें कि मैं इसे बाद में पूछूंगा, मैं इससे इसका जायज़ा बाद में लूँगा, अभी मैं इसे जाने देता हूँ। उसके लिए मैं कहता होता हूँ कि आप अपनी हथेली को ऐसे दबा दें और 17 तक काउंट करें। इसके सिलसिले में आप 10 दफ़ा आउज़ बिल्ला भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप वुज़ू कर लें तो क्या ही बात है। आप बैठे हैं खड़े हो जाएं, खड़े हैं बैठ जाएं, लेटे हैं बैठ जाएं, बैठे हैं लेट जाएं। अपनी पोजीशन चेंज कर लें, अपने आप को बावुज़ू कर लें और अपने 17 सेकंड्स को कंट्रोल कर लें। इसके लिए आप डीप ब्रीथ भी कर सकते हैं। मसलन आपको गुस्सा आया और गुस्से की कैफियत में आपने अपना मुंह बंद किया और नाक से लंबा सांस अंदर खींचा और उसे फिर 5-10 सेकंड के बाद मुंह के रास्ते बाहर निकाला, आहिस्ता आहिस्ता 3 दफ़ा आप ये करेंगे तो भी आपका गुस्सा जो है उसको बंद जाएगा। इस हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के पूछने पर बताया था, आपने फरमाया ला तागज़ब। उसने पूछा मैं क्या छोड़ूं, क्या करूं ऐसा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि गुस्सा ना करो, गुस्सा ना किया करो। और यही बात उसने दोबारा पूछी कि फिर और मैं क्या करूं? तो आपके इरशाद का मफ़हूम है कि आपने 3 दफ़ा ये कहा ला तागज़ब, गुस्सा ना करो। अब आपको अगर गुस्सा आए तो आप सोचा करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कह रहे हैं ला तागज़ब, गुस्सा ना करो। आप फौरी तौर पे कूल काम होना शुरू कर देंगे अगर आप हमेशा इस साइकी को समझें। आप हमेशा अपनी कब्र को यहाँ पर फील करें, ठीक है, और अल्लाह ताला के और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को यहाँ पे महसूस करें। तो ये एक ऐसा बैलेंस होगा कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा और अकड़ किस चीज़ की, जब सारा निज़ाम अल्लाह ताला की तहत ही चल रहा है। ना कोई चीज़ आपको नफ़ा दे सकती है, ना कोई चीज़ आपको नुकसान दे सकती है, सिवाय उतने के जितना अल्लाह ताला चाहेंगे। तो आपकी डोरियां मुकम्मल अल्लाह ताला पे होनी चाहिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए अहकामात को फॉलो करेंगे तो उससे भी आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि हम बेहद छोटी सी बात पे गुस्से में आ जाते हैं और विद इन सेकेंड्स ये होता है, सेकंड के हज़ारवें हिस्से में ये चीज़ हो जाती है कि हम मेंटली आरूज हो जाते हैं। हमारी फिज़ीक, हमारे फिज़िकल बॉडी जो है उसमें एक सनसनाहट दौड़ जाती है। तो आप इसको एसोसिएशनिज़्म से भी रोक सकते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए आप सोचें कि इसकी मैं पेनल्टी पे करूँगा, मैं कोई एसोसिएट कर लूँगा। जब मुझे गुस्सा आएगा मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं डीप ब्रीथ करूँगा। समटाइम हमें डीप ब्रीथ करने का याद नहीं रहता। तो अगर हम एसोसिएशन छोटी रखेंगे तो फिर हमें याद रहेगा। मसलन जब भी मुझे गुस्सा आएगा मैं यहाँ से पकड़ लूँगा और मैं होल्ड कर लूँगा और मैं 17 तक काउंट करूँगा।
یا میں اعوذ باللہ بھی پڑھوں گا 10 دفعہ، 17 تک کاؤنٹ کروں گا، اعوذ باللہ بھی 10 دفعہ پڑھوں گا۔ اس دوران میں آپ کے جو ایموشنز ہیں، آپ کی جو مینٹل سٹیٹ ہے، جو عروج ہو چکی ہے، وہ کول کام ہونا شروع کر دے گی۔ اس کے علاوہ 5 اور میتھڈ ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے، وہ دیکھتے ہیں۔ 5 steps of anger management. Admit that you are angry. سب سے پہلے آپ یہ چیز قبول کر لیں کہ آپ غصہ کی حالت میں ہیں، to yourself and or to someone else. آپ کو اپنے پہ غصہ ہے یا کسی دوسرے پہ غصہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے غصے کا ٹریک رکھنا شروع کر دینا ہے، غصے کا ریکارڈ رکھنا شروع کر دینا ہے کہ مجھے کون کون سی چیزیں غصہ دلاتی ہیں اور میں کب کب غصے میں آ جاتا ہوں، پھر ان پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ نمبر 2 اس میں ہوگا بلیو یو کین کنٹرول یور اینگر۔ آپ کو پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں اب اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ ٹیل یور سیلف دیٹ یو کین، اپنے آپ کو بتانا ہے، یہ سیلف فورسڈ اسٹیٹمنٹ کی طرح ہوگا کہ میں اپنے آپ کو خود بتاؤں گا کہ میں اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ صبر صبر صبر، خود کو دہرانا ہے جب بھی کوئی غصے کی کیفیت ہوگی۔ نمبر 3 ہوگا کام ڈاؤن، کنٹرول یور ایموشنز۔ ساری فساد کی جڑ ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں۔ ہمارے ایموشنز جو ہیں اگر وہ بیلنس ہونا شروع کر دیں، اگر ہمارے اندر سٹیبلٹی آ جائے، تو پھر غصہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ غصہ آنا ایک نارمل رسپانس ہے، غصے کو جانا بھی چاہیے پھر، اور غصے کو نکلنا کیسے چاہیے، اسے کون سا چینل دینا ہے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس کا ایک اور میتھڈ میں یہ کرتا ہوں، اکثر میں اپنے کلائنٹ سے کہتا ہوں جب تمہیں غصہ آئے تو خود کو مشقت دو، یعنی آپ وضو کرو، نفل پڑھنا شروع کر دو، یا پورے گھر میں پوچھی لگانا شروع کر دو، یا کوئی ہیوی کام آپ کا پینڈنگ ہے تو وہ کرنا شروع کر دو۔ یہ جو غصہ ہے نا، اسے کسی دوسرے پہ نہ نکالیں، ہماری باڈی بھی اتنی سمجھدار نہیں ہے، اسے خود پہ بھی نہ نکالیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں مجھ غریب کا غصہ بھی عجب بادل ہے، مجھ ہی سے اٹھے اور مجھ ہی پہ برسے۔ 90% ہم اپنا ستیہ ناش کرتے ہیں غصے میں، تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ غصے میں آپ کوئی پروڈکٹیو کام کرنا شروع کر دیں، مثلا آپ کا کوئی کام پینڈنگ پڑا ہے جس میں وزن اٹھانے والی چیز ہے، کوئی آپ کا کوئی پروجیکٹ پینڈنگ پڑا ہے، آپ غصے میں ہیں، شدید غصے میں ہیں، تو اس پروجیکٹ کی تیسی کر دیں، اسے کمپلیٹ کر لیں۔ نمبر 4 اس میں جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے ڈیسائیڈ ہاؤ ٹو سولو دی پرابلم۔ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ اس مسئلے سے کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ دس اسٹیپ اونلی ورکس ونس یو آر کام۔ جب آپ پرسکون ہوں گے تبھی آپ یہ سوچ سکیں گے۔ اپنے آپ کو پرابلم اورینٹیڈ نہیں کرنا کہ آپ مسئلے سے مسئلہ بناتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے، اپنے آپ کو سولوشن اورینٹیڈ بنانا ہے کہ آپ اپنے مسائل کو سوچیں اور ان کے پاسبل سولوشنز کی طرف بڑھیں۔ مثلا آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ سوچیں کہ آئندہ میں نے غصہ نہیں کرنا، میں پکا عہد کرتا ہوں کرتی ہوں کہ جب مجھے غصہ آئے گا میں یہ پینالٹی پے کروں گی، تو آپ کا غصہ کنٹرول ہونا شروع کر دے گا اگر آپ دیے گئے طریقوں کو عمل میں لائیں گے۔ نمبر 5 ہوگا ایکسپریس یور سیلف۔ اپنے غصے کو کوئی چینل دینا ہے، کوئی پروڈکٹیو چینل دینا ہے، کوئی کام میں اپنے آپ کو لگا لیں، کوئی جو پینڈنگ کام ہے وہ کرنا شروع کر دیں، اپنا غصہ اس کام پہ نکالیں، کپڑے دھونے شروع کر دیں، پوچھا لگانا شروع کر دیں، اپنے غصے کو پروڈکٹیو بنائیں۔ اینگر از دی انرجی، یہ ایک نیگیٹو انرجی ہے، اسے کوئی پازیٹیو سمت دینی ہے آپ نے۔ آسک فار وٹ یو نیڈ، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ اصل میں میری ضرورت کیا ہے، یہ میں جو تگنی کا ناچ رہا ہوں اس غصے کو لے کر، اس میں میری اصل میں نیڈ کیا ہے، میری سائیکلوجیکل نیڈز کیا ہیں۔ ہمیشہ پن پوائنٹ رکھیں کہ میری سائیکلوجیکل نیڈز کیا ہے، اور ان نیڈز کو اپنے اوپر سوار نہ کریں بلکہ خود ان کے اوپر سوار ہوں اور ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے سولوشن اورینٹیڈ بنائیں خود کو۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔